मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन एंड रक्त संबंध। दोस्तों आज हम जानेंगे कि रक्त संबंध एंड ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बनते कैसे हैं और इसमें होता क्या है और रक्त संबंध क्या कहते हैं। रक्त संबंध दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रक्त संबंध। इस अध्याय में हम वंश क्रम विभिन्न रक्त संबंध को माता की तरफ से और पिता के तरफ से जुड़े हुए हैं उनको तथा उन पर आधारित प्रश्नों एवं उनके उत्तर को व्याख्या सहित हम जानेंगे। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन में जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो माता और पिता के ऊपर से बनता है, जिसमें नाना नानी, दादा दादी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, चाचा चाची, भाई बहन, मम्मी पापा, हर एक तरीके से बेटा बेटी, पुत्र वधू, हर एक तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम चिन्हित करते कैसे हैं और चिन्हित के माध्यम से अगर हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुष, महिला, भाई बहन, माता पिता, दो संतान, पति पत्नी को हम किससे चिन्हित करें। दोस्तों जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है ए बी का भाई है, तो कैसे आप जानेंगे। हम लिख देते हैं ए बी, ये हम लिख दिए ए बी का भाई है। तो ए क्या है, मेल है कि फीमेल है, बी क्या है, मेल है कि फीमेल है, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो काफी देर तक ऐसे रहेगा तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन ये जो चिन्ह यहाँ पे है, चिन्ह के माध्यम से, चिन्ह के ट्रिक से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं और आप भूल भी नहीं सकते। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं प्लस का निशान हम पुरुष में लगाते हैं, माइनस का चिन्ह निशान हम महिला में लगाते हैं। जहां पे भाई बहन पूछा हो, जैसे ए बी का भाई है या बहन है, तो वहां पे हम एक बड़ी सी रेखा, बड़ी सी ऐसे लाइन खींचेंगे, उससे पता चलेगा कि ए बी का भाई है, बी ए का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अगर हम खड़ी लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब होता है माता और पिता, ये बी ए का पिता है। ऐसे कर देंगे तो ए बी का पिता है। दोस्तों इस तरीके से एंड दो संतान, जैसे यहां पे इस तरीके से हो गया, यही चिन्ह है, ए का पुत्र बी एंड सी है, तो इस चिन्ह से हमें पता चलेगा दो संतान। एंड पति पत्नी, अगर ऐसे हम लाइन खींच के यहां पे कर देंगे ए बी का पति है, तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा ए बी का है। तो इस प्रकार इस चिन्ह के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इसको आप याद कर लो, जो कि क्वेश्चन करने में आपका मदद करेगा। एंड इसी प्रकार, इसी मेथड, इसी ट्रिक पे आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे, उसके बाद हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ए लिख लेंगे एंड बी लिख लेंगे। ए क्या है, बी का भाई है, भाई मतलब लड़का, जिन्स, तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा दिए। और बी का अभी लिंक हमें पता नहीं है, लिंक अभी हमें बी का पता नहीं है, ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे पूछा है ए बी का भाई है, तो यहाँ पे हो गया ए बी का भाई, तो हो गया है। भाई में हम क्या करेंगे, एक ऐसे निशान लगा देंगे। एंड सेकेंड यहाँ पे फिर क्या पूछा है, बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई है। किसका, सी का भाई है, मतलब ये भी मेल है। तो दोस्तों अभी ये सी का लिंग हमें पता नहीं है, हमें निर्धारित नहीं किया है। यहाँ पे पूछा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, प्लस प्लस ये दोनों भाई भाई हो गए। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि ये जो ए है, ये जो ए है
वो सी से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो डेफिनेटली सी का भाई ए होगा। तो दोस्तों ए जो है सी का भाई है। अगर यहाँ पे पूछ लेगा सी ए का क्या है, तो यहाँ पे हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी का हमें लिंग पता नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए ना यहाँ पे हम भाई कर सकते हैं ना बहन कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे नो, डोंट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में एक ऑप्शन भी रहेगा ए बी सी डी करके, जिनमें लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वहां पे हम इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा देंगे। तो दोस्तों इसी ट्रिक पे, इसी माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे लिखा है यदि राम लोदी के पुत्र के बेटे का भाई है तो राम और लोदी किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, चाचा, कजन, पुत्र, पौत्र। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा ये चीज हमको टिक लगाना है। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और इसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे ट्रिक लगेगा ये चीज हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यदि राम लोदी के पुत्र के बेटे का भाई है। कौन? लोदी, राम लोदी के पुत्र। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लोदी, लोदी को यल से हम लिखेंगे, एल लोदी हो गया। दोस्तों लोदी के पुत्र, पहले हम राम को साइड में कर लेते हैं, राम को साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे लोदी देखते हैं, लोदी के पुत्र, यहाँ पे दोस्तों लोदी के पुत्र, ये हो गया लोदी का पुत्र। लोदी के पुत्र के बेटे का, लोदी के पुत्र के बेटे का, ये हो गया लोदी, ये उसका पुत्र, उसके पुत्र, उसके बेटे, लोदी के पुत्र का बेटा का भाई है। इसका भाई कौन है? राम है। दोस्तों ये भाई है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, और लोदी तो लड़का है, यही है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हम बनाएंगे, और यहाँ पे फिर बोला क्या है? भाई है। तो राम और लोदी किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, पूछा क्या है? राम और लोदी के बीच का संबंध पूछा है। क्या पूछा है? राम और लोदी के बीच का संबंध। अब आप खुद बताइए, अगर इस ऐसे हम लिखेंगे तो आप देख के खुद ही बता सकते हैं किसमें क्या आंसर आएगा। दोस्तों जैसे ये हमारे पिताजी हो, दादाजी हो गए, दादा का लड़का हमारे पिताजी हो गए, हम हमारे पिताजी का लड़का हम हो गए, और हमारा जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा? भाई। ये दोनों भाई हो गए, और हमारे पापा इनके पापा हो गए, मतलब हमारे पापा के जो पापा हैं हमारे मतलब दादाजी, ये हमारे दादा हो गए, हम उनके पौत्र हो गए। दोस्तों अब आप आसानी से लगा सकते हैं ट्रिक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है पौत्र। दोस्तों चाचा हो नहीं सकता, कजन हो नहीं सकता, पुत्र हो नहीं सकता, क्योंकि लोदी का पुत्र तो ये पी है, तो यहाँ पे पौत्र होगा, क्योंकि पुत्र का पुत्र पौत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अगर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझेंगे। दोस्तों इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, थोड़ा हम इसे रफ कर देते हैं। एंड अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो ये किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है ए वाई तथा जेड का भाई है। कौन? ए वाई तथा जेड का भाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए किसका भाई है? वाई तथा जेड का भाई है। तो दोस्तों यहां पे हम लिखेंगे ए तथा जेड, ए तथा जेड का भाई है कौन? वाई। दोस्तों यहां पे पूछा क्या है? ए वाई तथा जेड का भाई। जो ए है ये वाई और जेड का भाई है, मतलब
y का कोई लिंग अभी हमें निर्धारित नहीं हुआ है और z का भी कोई लिंग निर्धारित नहीं हुआ है कि ये फीमेल है या मेल है, लेकिन a का लिंग यहाँ पे निर्धारित हो गया है, ये भाई है। भाई मतलब प्लस, प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब होता है फीमेल, हमने पहले ही आपको बताया था। तो दोस्तों इसका लिंग निर्धारित हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। यहां पे बोला है बी जेड की माँ है, जो बी है वो जेड की माँ है। माँ मतलब ऊपर, ये बी है, बी जेड की माँ है, माँ मतलब फीमेल, मतलब यहाँ पे माइनस। दोस्तों इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सी ए का पिता है, जो सी है वो ए का पिता है। तो दोस्तों यहां पे आ गया सी, सी ए का पिता है, मतलब ये भी प्लस होगा, प्लस का निशान हम यहां पे लगाएंगे। अब आगे देखते हैं। सी ए का पिता है एंड निम्नलिखित में से कौन सही होगा। दोस्तों अब आप हमें बताइए इसमें से क्या सॉल्व हो के आंसर निकलेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाई सी की पुत्री है, ए का भाई जेड है, बी का एक लौता बेटा ए है एंड वाई की मां डी है। अब आप ही हमें बताइए कि यहां पे क्या आंसर निकल के आएगा। ये तीनों हो गए भाई, ये चाहे बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ये भी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, मतलब। और ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। कौन हो गए दोस्तों, पति पत्नी हो गए ये दोनों। सी का वाइफ बी है, इन दोनों के लड़के हैं ये। अब यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, वाई सी की पुत्री है। यहाँ पे देख लेते हैं, पुत्री वाई सी की पुत्री है, वाई सी की पुत्री है। हम यहाँ पे ये आंसर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लिंग निर्धारित नहीं किया गया है कि वाई मेल है या फीमेल है, जेड मेल है या फीमेल है, तो हम ये ऑप्शन नहीं लगा सकते, इसलिए ये ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता, ये गलत है। अब ये दूसरा देखते हैं। ए का भाई जेड है, ए का भाई जेड है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो भाई है, मेल है, लेकिन जेड मेल है या फीमेल है ये निर्धारित इन क्वेश्चन में नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। एंड हम सी देखते हैं। बी का एक लौता बेटा ये है, किसका, बी का, बी का एक लौता बेटा ए है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बेटा है, प्लस का निशान लगा है, इसका लिंग भी निर्धारित है, एक लौता बेटा है, ये दोनों बेटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का लिंग तो निर्धारित किया नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं और ये तीनों इसके लड़के हैं, लेकिन ये लड़का है या लड़की है ये मालूम नहीं, लेकिन एक का मालूम है कि ये लड़का है। तो यहाँ पे पूछा, बोला क्या है, बी का एक लौता बेटा ए है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चलो हम चौथा भी डी भी देख लेते हैं, अगर ये सही हो गया या गलत हो गया। इसमें से चारों में से एक ही सही है और वही हमको टिक लगाना है, जिसमें से दो गलत है। एंड अब हम डी वाला देखते हैं। वाई की माँ डी है, वाई की माँ डी है। दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे डी का कोई नाम लिया ही नहीं गया है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता सही। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब आपको समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम आशा करते हैं कि बहुत कम समय में आपको थोड़ा समय लगा है, लेकिन अगर आप अपने माइंड में प्लस माइनस और ये लिंग निर्धारित हुआ है किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, अगर ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम कितने आसानी ट्रिक से आपको ये चीज बता दिया। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, जो कि एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए और बी दंपति हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है, बताइए वाई का बी से क्या संबंध
है। दोस्तों यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी दोनों दंपति हैं, पति पत्नी हैं। यक्स और वाई भाई भाई हैं। यक्स और वाई ये दोनों भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई हैं दोस्तों। लेकिन इनका पता नहीं है कौन पत्नी है कौन पति है। एंड यक्स ए का भाई है, जो यक्स है वो ए का भाई है, वो ए का भाई है दोस्तों। यक्स ए का भाई है। तो यहाँ पे पूछा है बताइए वाई का बी से क्या संबंध है। जो वाई है वो बी से किस प्रकार संबंध रखता है। दोस्तों ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या होगा। दोस्तों जब x का भाई a है तो y का भाई x है, x का भाई y है, a है तो y का भी भाई a होगा। तो इसका जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये रिलेशन होगा साला देवर जीजा बनोई। इन तीनों में से कोई एक का यहाँ पे रिलेशन बनेगा दोस्तों। एक यहाँ पे हो सकता है, चाहे ये जीजा हो सकता है, चाहे देवर हो सकता है, चाहे बहनोई, चाहे साला, इनमें से कोई एक यहाँ पे हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, उसमें कौन सा लॉजिक लगाया, उसे कौन सा ट्रिक लगा के सॉल्व किया गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कृष्णा कहती है कि राजीव का पिता मेरे भी पिता हैं, तो कृष्णा राजीव से किस प्रकार संबंधित। जिस प्रकार कृष्णा कहती है कि राजीव का पिता, ये हो गया राजीव, ये हो गए उसके पेरेंट्स, उसके पिता हो गए, ये राजीव हो गया। कहते हैं उसका पिता मेरे भी पिता है, मतलब कृष्णा के भी पिता ये है, राजू के पिता कृष्णा के भी पिता है। तो कृष्णा राजीव से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जब इन दोनों के पिता एक ही है तो इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा भाई बहन का। एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब हमें ये चीज आता रहेगा। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छा लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे आपसे, ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।